तो आरसी सर्किट शुरू करते हैं। आरसी सर्किट क्या हुआ? वो सर्किट जिसमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों ही इन्वॉल्व हो, है ना। जैसे यहाँ पे एक दे रखा है, एक सर्किट में एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तो इसका एनालिसिस अभी अपन करेंगे, पर पहले ना एक चीज जान लेना जरूरी है कि कैपेसिटर जो है वो किसी भी सर्किट के बिल्कुल इनिशियल स्टेट, मतलब जैसे इस स्विच को जैसे हम क्लोज करेंगे तो t इज इक्वल टू जीरो स्टेट, है ना। इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, और स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिट। इन्फिनिट नॉट लिटरली इन्फिनिट, बट है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसका एक सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट होता है, अभी अपन पढ़ेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में काफी बड़ा टाइम, तो उसको t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो उसको हम स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। जो काफी टाइम पास हो जाए तो उसके बाद में कैपेसिटर जो है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर जो है वो करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं देता है, ठीक है। तो कैसे बिहेव करेगा? वैसे बिहेव करता है जैसे शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो ही ना, तो जैसे इसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ t इज इक्वल टू जीरो पे, तो ऐसा दिखेगा। तो t इज इक्वल टू जीरो पे ये सर्किट इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो यदि करंट हमको पता करना हो t इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसको मैं I जीरो यदि बोल दूं, तो करंट एट t इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, v बाय आर, ठीक है। बिल्कुल इसको स्विच करते ही करंट इनिशियली v बाय आर होगा, क्योंकि कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है करंट को। अच्छा, अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर की फुल चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है। और फुल चार्जिंग हो जाएगी तो कैपेसिटर ऐसे बिहेव करेगा जैसे ओपन सर्किट हो, है ना। यदि मैं उसको बनाऊं यहाँ पे सर्किट के फॉर्म में, तो इस तरह से दिखेगा। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर इस तरह से बिहेव करता है जैसे यहाँ पे ओपन सर्किट हो और कोई करंट इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यदि मैं करंट बोलूं, करंट एट इन्फिनिटी, तो कितना हो गया, जीरो, है ना, 0 एम्पियर हो गया। और इनिशियली कितना, v बाय आर। तो इस केस में करंट जो है वो v बाय आर से लेकर के जीरो तक जाएगा। अच्छा, कैसे जाएगा, किस तरह से जाएगा, ये अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। बट मेन पॉइंट मतलब ध्यान में रखने वाला ये है कि जीरो पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के रूप में बिहेव करता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये सर्किट देखते हैं, है ना। इस सर्किट में एक तो t इक्वल टू जीरो पे करंट पता करेंगे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट पता करेंगे, और स्टेडी स्टेट में दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो पता करेंगे, ठीक है। तो जैसे स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये कैपेसिटर, तो अभी हम t इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। t इक्वल टू जीरो सेकंड पे ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये पूरा लूप ही शॉर्ट हो गया, दिख रहा है, ठीक है। तो किसी भी रजिस्टर के थ्रू तो कोई करंट जाएगा नहीं, सारा करंट जो है इसी लूप के थ्रू चला जाएगा। अच्छा, ये 3 ओम वाला जो रजिस्टर है इसके थ्रू भी कोई करंट नहीं जाएगा, केवल 2 ओम वाला जो रजिस्टर है ना, इसके थ्रू ही करंट जाएगा। तो करंट का जो पाथवे है यदि हम बनाएं, तो करंट का पाथवे जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आई हो जाएगा I0, तो कितना हो गया, करंट एट t इज इक्वल टू जीरो, I0 बोल रहा हूँ उसको, v अपॉन ये वाला, इसको मैं क्या बोल दूँ, R1 बोल दूँ, R1, है ना, 10/2 5 एम्पियर, ठीक है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालते हैं, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बनाते हैं फिर। तो यदि ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से तो कोई करंट पास करेगा ही नहीं। अब की बार करंट का जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, बस यहाँ से ऐसे जा करके और ऐसे आ जाएगा करंट, ठीक है। तो I इन्फिनिटी कितना हो गया, 10 अपॉन
2 + 3 3 इधर 2 इधर, तो 2 एम्पियर। तो करंट जो है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक गया ये स्टेडी स्टेट में। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, है ना। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जैसे 5 ओम वाला जो रजिस्टर है उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, I0 है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, I0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो अपन यदि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अपने को, तो यहां से शुरू करते हैं अपन, ए से शुरू करते हैं। तो VA प्लस IR, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस IR, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड है, तो है ना, और कोई बैटरी यहाँ पे है नहीं, तो चांसेस आर कि यही पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये हो गया माइनस चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। और फिर इसके थ्रू वापस आ गए, ठीक है, -0 × 5 इसका, है ना, मैंने फॉर्मूली लिखी दिया, 0 × 5 = VA, ठीक है। VA पे पहुंच गए वापस, ये तो बराबर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ गया, IR के बराबर आ गया। I कितना है आपका, 2 एम्पियर, 2 × 3 ओम्स, तो 6 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसको कैपेसिटर 1 बोल देता हूँ, तो इसको VC1 बोल देते हैं अपन। अच्छा, इसको कैपेसिटर 2 बोल देते हैं। VC2 पता करना है, VC2 कितना होगा। अब इसमें क्या है, जैसे ये वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो करंट नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो दिख रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही हो गया, क्योंकि इसमें करंट 0 है। आप लूप में चले जाएं तब भी, और वैसे भी आपको दिख ही रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो VC2 कितना हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 0 वोल्ट हो गया, ठीक है।